मुझे लगता है दिलजीत की जब भी कोई फिल्म आ रही हो ना, नींबू और मिर्ची लाकर पोस्टर पे से वार देनी चाहिए। बंदे की फिल्म बाद में अनाउंस होती है, कलेश पहले पड़ जाता है। एक बार फिर से एक नई कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं आवर वेरी ओन पंजाबी मुंडा दिलजीत दोसांझ। कंट्रोवर्सी है क्या, इसका एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड क्या है, एक्शन क्या लिए जा रहे हैं, इंटरनेट पर रिएक्शन क्या आ रहे हैं। हमारे साथ इस वीडियो में एक एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे, सुनील कटारिया, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं और कई सालों से एंटरटेनमेंट और मीडिया को कवर कर रहे हैं। पंजाब से हैं, सो विल गिव अस अ फ्रेश एंड लेयर्ड ओपिनियन। एंड आखिर में माय 2 सेंट्स। सबसे पहले कंट्रोवर्सी क्या हुई है, सरदार जी 3 का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसे देखकर दिलजीत के फैंस ने कहा सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ। लेकिन फिर उनका ध्यान 2 चीजों पर गया। एक, हानिया आमिर, उनके व्लॉग्स अगर आजकल आप मिस कर रहे हैं तो यू नो किसे देखना है। लेकिन दूसरी चीज जो उनके फैंस ने नोटिस की वो थी उनके कैप्शन में एक वर्ड, सरदार जी 3 रिलीजिंग 27 जून, ओवरसीज ओनली। ओवरसीज को उन्होंने ऑल कैप्स में लिखा। उधर ये ट्रेलर यूट्यूब पर जियो ब्लॉग्ड था इन इंडिया। बेसिकली इंडियन फैंस उसे नहीं देख सकते थे। सो एवरीबॉडी वाज लाइक इंडिया में ना रिलीज करने का कारण है कि फिल्म में हानिया आमिर है। दरअसल पहले ये खबरें आई थी कि हानिया आमिर को सरदार जी 3 से रिप्लेस कर दिया गया। So it came as a big shocker, but why a shocker? Because the story has a background, and that background is पहलगाम अटैक। 22 अप्रैल 2025 जब पहलगाम में 5 टेररिस्ट ने निहत्थे टूरिस्ट पर हमला किया, 26 सिविलियंस की जान गई और ये टारगेटेड किलिंग्स थी। लोगों से उनका धर्म पूछ के उन्हें मारा गया। हिंदूज वर टारगेटेड। भारत ने ये मानते हुए कि इसके पीछे पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का हाथ था, पाकिस्तान के अगेंस्ट लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। 7 मई को इन पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के जो कैंप्स थे वहां पर टारगेटेड अटैक्स हुए। लेकिन उसके बाद भारत सरकार ने और कई कदम लिए, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी। इसके बारे में हमने इसी चैनल पर एक वीडियो की थी, आई बटन पर वो आगे, अगर आप देखना चाहें वो देख सकते हैं। बट इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो सस्पेंडेड अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी आर्टिस्ट इंस्टाग्राम अकाउंट्स। इसमें हानिया आमिर भी इंक्लूडेड थी। उन्हीं दिनों में हानिया आमिर ने एक स्टोरी डाली, यू डोंट गेट टू बॉम्ब इनोसेंट पीपल एंड कॉल इट स्ट्रैटेजी, दिस इजंट स्ट्रेंथ, दिस इज शेमफुल, this is cowardly and we see you. But this was not seen very well amongst her fans in India. Although she was justified in putting that because Pakistan says कि उनके civilians की जान गई, including a 3-year-old. उधर इंडिया के रीजन से भी लोगों की मरने की खबरें आई when there was retaliation happening from Pakistan. पूंछ में मौतें हुई, casualties हुई। तो obviously हानिया आमिर को सरदार जी 3 में देखने पर एक्शन और रिएक्शन तो होने ही थे। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्शन की। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया Cine Employees, that is FWIs, और All Indian Cine Workers Association, that is AICWA, इन्होंने फैसला लिया है कि दिलजीत दोसांझ को बैन ही कर देंगे। FWIs ने CBFC को भी लिखा है। CBFC सेंसर बोर्ड है हमारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। दे हैव रिक्वेस्टेड कि अगर वो इस फिल्म को, यानी दिलजीत अगर इस फिल्म को इंडिया में रिलीज करना चाहे तो उन्हें सर्टिफिकेट ही ना दिया जाए। नाउ इफ यू आर थिंकिंग कि अरे वो तो एक्टर है यार, वो क्या कर लेंगे, नो दैट्स इनकरेक्ट बिकॉज ही इज आल्सो वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म। रही बात FWIs की, यही पहलगाम अटैक के चलते उन्होंने फवाद खान का जो कमबैक होने वाला था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 9 सालों के बाद, उसे रुकवाया बाय प्रोहिबिटिंग आबिर गुलाल फ्रॉम रिलीजिंग। ऑनलाइन रिएक्शन क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो ये दिलजीत दोसांझ पर उंगलियां उठाई जा रही है कि उन्होंने पहलगाम अटैक के बारे में बात क्यों नहीं की ऑन हिज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। देन ही इज करंटली शूटिंग फॉर बॉर्डर 2। उन्होंने एक रील भी डाली थी अबाउट starting the shoot and meeting his other cast members. So people think that he should exit from Border 2, and then people are saying that it's an insensitive move to have a Pakistani actor after what all has happened. गुनवीर सिंह संधू जो इस फिल्म के को प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा कि ये फिल्म इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट से पहले शूट हुई थी और वो इंडिया में से रिलीज नहीं कर रहे, कीपिंग इन माइंड द प्रेजेंट सिचुएशन एंड सेंटिमेंट्स। ही सेड दे विल वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू रिलीज दिस। सिंस हम बैन की बात कर रहे हैं, आई वुड लाइक टू ब्रिंग इन सुनील कटारिया इन दिस। How easy is it to ban a global artist like दिलजीत दोसांझ? ये बैन बहुत ज़्यादा लूजली यूज हो रहा है, बट हाउ इजी इज इट? दिलजीत को बैन करना यार इतना आसान नहीं है। जहाँ ऐसे कलाकार को प्राइम मिनिस्टर खुद बुलाते हों, मिलते हों उनसे, प्राइम मिनिस्टर उनको फॉलो भी कर रहे हैं आजकल एक्स पर, और इसके अलावा और भी जो अलग अलग पार्टीज़ के लोग हैं वो उनके फ़ैन हैं और उनका कद बहुत बड़ा हो चुका है दिलजीत का। दिलजीत को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, बैन करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि दिलजीत ही एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने भारत का नाम जो है वो पूरी दुनिया में चमका है। अब टोरंटो में एक यूनिवर्सिटी में तो उनके नाम का कोर्स भी शुरू होना है अभी फॉल में। तो
आप दिलजीत को बैन कर नहीं सकते, ये सवाल है ही नहीं कि आप दिलजीत को बैन कर लेंगे। Well, thank you very much for all your opinions, Paji. Moving on, Diljit is not new to controversies. Especially farmers protest के बाद से वो किसी न किसी controversy में आते रहे हैं। उन्होंने अपना नाम भी बनाया है, नाम बढ़ाया भी है, नाम रोशन भी किया है, लेकिन controversy उनके साथ साथ चली है। farmers protest की बात करें तो उन्हें खालिस्तानी बुलाया गया, तब कंगना रनौत और उनका जो स्पैट था वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, वायरल हुआ। देन पिछले साल जो अपना डिल्यूमिनाटी टूर वो इंडिया में कर रहे थे, उसके दौरान उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर कमेंट किया था एंड तब भी यही इंटरप्रिटेशन निकल कर आई कि वो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को बुरा कह रहे हैं, whereas he had then given a justification कि वो तो चंडीगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। सितंबर 2024 में उनके टूर में, उनके एक शो में ही एक उनकी फैन स्टेज पर आती है, वो उन्हें बताती है कि वो पाकिस्तान से हैं, एंड देन ही रिप्लाइज हिंदुस्तान पाकिस्तान साडे लिए तो सारे एक ही है। दैट बिकेम कंट्रोवर्शियल। देन पिछले साल दिसंबर में यानी 2024 में PANJAB वाली कंट्रोवर्सी भी हुई थी। पीपल सेड कि ना तो उन्होंने इंडियन नेशनल फ्लैग डाला और वही ये PANJAB जो है ये स्पेलिंग पाकिस्तान वाली साइड के पंजाब के हैं, ना कि इंडिया साइड वाले। एंड एक कंट्रोवर्सी तो अगेन उनकी एक और फिल्म की वजह से हुई, विच इज पंजाब 95। एंड वाइल दिस कंट्रोवर्सी, सरदार जी 3 controversies going on, he put a story फॉर पंजाब 95 ऑल्सो। पंजाब 95 की ये कहानी है कि वो पंजाब के एक एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालड़ा के ऊपर बेस्ड है, लेकिन CBFC ने डिमांड किया कि इसमें 120 कट्स हों। आई हैड डन अ वीडियो ऑन दिस एज वेल, वो भी आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं और पूरे मुद्दे को समझ सकते हैं। वेलकम टू समर्स, लाइट चली गई है बट द शो मस्ट गो ऑन। आई विल क्विकली रैप दिस वीडियो विद लास्ट पॉइंट, व्हिच इज माय ओपिनियन। आई थिंक आर्ट इज पॉलिटिकल। हम जो कहते हैं कि आर्ट कल्चर को अलग रखना चाहिए, आप नहीं अलग रख सकते। इट्स वेरी मच पार्ट ऑफ व्हाट वी डू as a culture, as a society, as a political nation. Sure, it can bring countries close. Sure, it can transform your emotions towards your enemy. But अगर आपकी सरकार कुछ रूलिंग देती है तो वो कहीं ना कहीं एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है टू फॉलो दैट और टू अबाइड बाय दैट। बट हियर इफ यू सी, that's exactly what they did. I mean, they're not releasing it in India. They've already shot it. They shot it before India-Pakistan conflict. And जब हम फिल्म की बात करते हैं तो किसी एक शख्स का पैसा या मेहनत नहीं लगी होती है, कई हजारों लोगों की उसमें contribution होती है। So in a way you are messing up with that. But could this have been postponed even for overseas market? Definitely. Is it anti-national if they go ahead with releasing that film? Can't really say that. Got a sign. But you let me know, what do you think? Which side are you on? Because the kashmakash to hai hi, and I really think it's time to wrap this video. But leave a comment and watch other suggested videos as well. I've given you 2 I button videos in this one. Make sure you check that out as well. इस वीडियो में मेरी मदद की है जस्मीन ने, इसे एडिट किया है वंश ने, मेरा नाम है अरुण। It's goodbye from my side. Bye.